जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के मार्च महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में शनिदेव महाराज छठे भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान रहेंगे, जो आपसे मेहनत करने को कहते रहेंगे। उनकी मेहनत करने की प्रेरणा आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप अपने विरोधियों से भी नहीं घबराएंगे। महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो नौकरी में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों 20 तारीख को जब बुध देव के छठे भाव में जाने से इन परिस्थितियों में विराम लगेगा और आप नौकरी में जमे रहेंगे। वहीं बात करें दोस्तों व्यापार करने वाले के बारे में, तो यह महीना उनके लिए थोड़ा मिला जुला दिख रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक कुछ घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, जो व्यापार के लिए अनुकूल साबित नहीं होगी। लेकिन सप्तम भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आप लोगों को चकित करने का निर्णय भी ले पाएंगे। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बन सकते हैं अगर आप मेहनत लगातार करते रहें। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठकर कोई चल अथवा अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों मंगल नहीं वहीं बैठकर आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सूर्य और बुध पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टिपात करेंगे, इससे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से थोड़ा धन हानि का योग भी दिख रहा है। दोस्तों 13 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से खर्चों में कुछ तेजी आएगी, लेकिन आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी। शनि के द्वादश भाव पर दृष्टि डालने से भी खर्चों में तेजी बनी रहेगी। हालांकि मंगल और शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आमदनी भी बढ़ेगी। दोस्तों 20 तारीख को बुध छठे भाव में आ जाने से आपके खर्चों में बेतहासा बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपका यह स्ट्रॉन्ग अंकल आपको सलाह दे रहा है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने वाला है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपकी पुरानी बीमारियों में आराम पहुँचाएंगे और आपकी बीमारियों से लड़ने का साहस प्रदान करेंगे। यही शनि महाराज आपको चेतावनी दे रहे हैं, यदि आप अपने प्रति लापरवाह रहेंगे, अपनी बीमारी को गंभीर नहीं लेंगे, तो इसका बुरा परिणाम भी आपको दिख सकता है। दोस्तों वहीं देवगुरु बृहस्पति के चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उधर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। तथा 5 तारीख को दोस्तों पंचम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बृहस्पति को देख रही है, अथवा अष्टम भाव पर होने के से इन तीनों ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों हम बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में बेहद अनुकूल रहेगा। सूर्य और बुध पंचम भाव में रहकर आपके प्रियतम को बहुत अच्छे दिमाग वाला शुभ विचार से युक्त बनाएंगे। आप अपने प्रेम को सही अर्थ में परिभाषित करें। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र की पंचम भाव में आ जाने से आपके रिश्ते सामान्य बढ़ेंगे, एक दूसरे को और निकट से जान पाएंगे। दोस्तों आप अपने प्रियतमों को दिल की गहराई से प्यार करेंगे। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, तथा महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के सप्तम भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी से थोड़ा तनाव भी आ सकता है, कहासुनी भी थोड़ी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा संयम धरकर बात करें अपने जीवन साथी से। अब हम बात करें पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों तो महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव तथा द्वादश भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम आपकी लंबी यात्राओं का योग बन सकता है। दोस्तों मुझे दिख रहा है कि परिवार में कोई धार्मिक या शुभ कार्य भी हो सकता है, या किसी का विवाह या कोई फंक्शन हो सकता है। यदि आप चाहें तो कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं या कोई नई संपत्ति भी ले सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा परिवार में तनाव भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 5 तारीख को पंचम भाव में मंगल चतुर्थ भाव से चले जाएंगे, पंचम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके भाई बहनों का प्रेम आपके साथ बना रहेगा। उनके सहयोग से कामों में सफलता मिलेगी। दोस्तों इस महीने आपके पिताजी आपको कुछ धन प्रदान कर सकते हैं, अथवा ऐसा कोई साधन प्रदान कर सकते हैं जिसको आपको सुख में बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये महीना कन्या राशि के लिए अच्छा ही रहने का संकेत है। दोस्तों अब हम कुछ उपाय की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों शुक्ल पक्ष के मंगलवार को किसी मंदिर में लाल रंग का 3 कोना झंडा दान करिए, और बृहस्पतिवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा अवश्य करें। दोस्तों शनिवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी का दें और मछलियों को भी खाना डालते रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कन्या राशि के लिए। दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों